स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केवल क्लासेस में एक नए क्वेश्चन के साथ। और आज हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह। इसमें इस वीडियो में हम लोग केवल 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम में के लिए महत्वपूर्ण है। तो आव्यूह आप लोग पहले पढ़े भी होंगे, क्योंकि अभी हम लोग का समय नहीं है कि पूरा विस्तार से इसको पढ़ा जाए, क्योंकि 22 तारीख से एग्ज़ाम है बोर्ड का। तो शुरू करते हैं। बीच बीच में जो भी टॉपिक आएंगे हम बताते रहेंगे। थोड़ा सा इसका मतलब समझिए। आव्यूह दिया है, आव्यूह को हम लिखते हैं बड़े कोष्ठक में। क्या इसमें लिखते हैं? बड़े कोष्ठक में। जैसे ये दिया है हमारे पास 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 दिया ना। ये थोड़ा छोटा लिख दिए हैं। तो इसमें ये देखेंगे कि ये जो ये लाइन ये R1 R2 R3 होता है, जिसे हम लोग रो कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। ये C1 C2 ये C3 होता है, जिसे हम लोग कॉलम कहते हैं, हिंदी में स्तंभ कहते हैं। ठीक है। तो शुरू करने से पहले क्वेश्चन को देखेंगे कि a² - 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? जितना ये दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे करेंगे, थोड़ा सा ये देखते हैं। तो a² दिया है, इसका मतलब हम लोग a² निकालने के लिए a का 2 बार गुणा करेंगे, यानी कि a के मान को हम लोग 2 बार लिखेंगे। अब गुणा कैसे करते हैं? सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है। आइए हम लोग गुणा करके सीखते हैं। 2 0 1 2 1 3 1 -1 वही हो गया 0। प्रत्येक पंक्ति का हम गुणा कैसे करते हैं, यहाँ लिख दीजिए। गुणा कैसे होगा? पंक्ति का स्तंभ में, पंक्ति का स्तंभ में। तो इसमें कितनी पंक्ति गिनी? 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ। ठीक है ना। इसमें भी देखिए 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ। ठीक है ना। तो गुणा कैसे करते हैं? पंक्ति से स्तंभ में, प्रत्येक पंक्ति के अवयव से प्रत्येक स्तंभ के अवयव में। ठीक है ना। कैसे? थोड़ा ध्यान समझिएगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4, लगा देंगे प्लस। 0 का 2 में गुणा करेंगे हो जाएगा 0। 1 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है ना। क्लियर है? समझ में आई इतनी बात? इसके आगे वाला गुणा कैसे करेंगे उसको भी देखिएगा आप लोग। 2 का 0 में गुणा करेंगे 0, 0 का 1 में गुणा करेंगे हो जाएगा 0, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -1। इसी पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा करेंगे, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, 0 का 3 में गुणा करेंगे हो जाएगा 0, 1 का 0 में गुणा करेंगे हो जाएगा 0। अब इस पंक्ति का इस तीनों स्तंभ में हम लोग गुणा कर दिया गया है। अब दूसरी पंक्ति को लेंगे और तीनों स्तंभ में गुणा हम लोग करते चलेंगे। तो आइए गुणा करके हम लोग देखते हैं। ये गलती हुआ क्या? 2 दूना 4। ठीक है ना। तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, 1 का 2 में गुणा करेंगे हो जाएगा 2। ठीक है ना। 3 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, 2 का 0 में गुणा करेंगे हो जाएगा 0, 1 का 1 में गुणा करेंगे हो जाएगा 1, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 का 1 में गुणा करेंगे। देखिए 2 का 0 में गुणा करें 0, 1 का 1 में गुणा करें तो 1, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो -3। फिर देखिए 2 का 1 में गुणा करेंगे 2,
1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3, प्लस लगाते चलिए, और 3 का 0 में गुणा करेंगे तो 0। इस पंक्ति का गुणा कर दिया गया तीनों में, इस पंक्ति का गुणा कर दिया गया तीनों में। अब इस पंक्ति का गुणा करेंगे हम लोग इसमें, इसमें और इसमें। 1 का 2 में गुणा करेंगे 2, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2, 0 का 1 का गुणा करेंगे 0, 1 का 0 में गुणा करेंगे 0, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, 0 का 1 में गुणा करेंगे, देखिए 1 का 1 0 में गुणा किए 0, इस -1 का 1 में करेंगे तो -1, 0 का 1 में गुणा करेंगे तो 0। फिर देखिए 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1, थोड़ा जल्दी ही चल रहे हैं, -1 का गुणा 3 में करेंगे तो -3, और 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। ठीक है ना। तो क्या हो गया, 4 और 1 5, 2 3, 4 2 6 3 9, 0 हो गया, और ये बचेगा -1, ये हो जाएगा -2, क्योंकि ये -3 और ये +1 घट जाएगा। घटने बाद क्या बचेगा हमारे पास, माइनस, क्योंकि -3 में से माइनस अगर हम लोग ये +1 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस में 2 आएगा, और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -2। ये तो हमारे पास a² की वैल्यू हम लोग निकालें, लेकिन अभी हमको क्या चाहिए, -5 है। तो -5 पे निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 5 पे, 5 को बाहर, और a का मान जितना निकाला गया उसको लिखेंगे। आइए a का मान लिखते हैं। a का मान कितना, 2 0 1, 2 0 1, 2 1 3, 2 1 3, 1 -1 0, 1 -1 0। ठीक है ना। रात का समय है ना, थोड़ा सा बाहर कुछ जानवर आवाज़ कर रहे हैं। 5 में 2 गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 5 के 0 में गुणा करेंगे 0, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5, 5 दूना 10, 5 के 1 में गुणा करेंगे 5, 5 का 3 में गुणा करेंगे 5 3 15, 5 के 1 में गुणा करेंगे 5, 5 में का गुणा करेंगे -5, 5 में 0 गुणा करेंगे 0। मतलब जब आव्यूह के बाहर कोई भी संख्या हो तो उस संख्या से आव्यूह के प्रत्येक तत्व में, प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाता है। लास्ट बच रहा है 6i। i क्या होता है, एक इकाई तत्समक होता है। इकाई तत्समक मतलब क्या होता है कि इसका मुख्य विकर्ण हमेशा 1 होगा। क्या होगा, मुख्य विकर्ण 1 होगा। मुख्य विकर्ण क्या होता है, हमेशा बाएं से दाएं वाला ये विकर्ण, इसे ही हम लोग कहेंगे मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण में हमेशा 1 1 हो तभी हमारा इकाई तत्समक होगा, नहीं तो विकर्ण तो कई हैं, एक मुख्य विकर्ण अदिश विकर्ण है ना। तो क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, 6 में 0 गुणा 0, 6 में 0 का 0, 6 में 0 का 0, 6 में 1 का गुणा 6, 6 में 0 गुणा 0, 6 में 0 गुणा 0, गुणा कर दीजिए। इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें लिख दिया, इसका इसमें लिख दिया, इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया। ठीक है ना। अब हमारे पास जो मान चाहिए था वो मान हम लोग निकाल चुके हैं, और हम लोग कुछ इरेज करेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग रखना मान को। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन के अनुसार रखते हैं मान को। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर मान छोड़ देते हैं, क्योंकि ये a² का मान है। ठीक है ना।
तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो इसका मान क्या निकाला गया है, नीचे देखिए, ये 5 9 0 माइनस 1 2 और माइनस 1, ये हो जाएगा 2 5 माइनस में 2। इसकी वैल्यू क्या निकाले हैं, 10 0 5 10 5 15 5 5 0। इसकी वैल्यू क्या निकाले हैं, मतलब 6i की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मान तो लिख लिए हम लोग। ये माइनस बता रहा है कि इस आव्यूह से इस आव्यूह में घटाओ, मतलब इस आव्यूह से इस आव्यूह में हमको घटाना है, और घटाने के बाद जो मान आएगा उसके फिर हम लोग आगे बात करेंगे। अब देखिए क्या हम लोग घटाने जा रहे हैं, 5 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा -5, ठीक है ना। -1 से 0 घटाएंगे तो -1 बचेगा। 2 में से 5 घटाएंगे क्योंकि ये माइनस में है, ये देखिए 2 में से हम लोग क्या घटाने जा रहे हैं, 2 में से 5 घटाने जा रहे हैं तो बचेगा -3, ठीक है ना, क्लियर। 9 में से 10 घटाएंगे तो -1, 2 में से -5 घटाएंगे, देखिए ये -2 है, ठीक, और ये -5, तो घटाने तो चल रहे हैं लेकिन जुड़ गया क्योंकि दोनों चिन्ह समान हो गए, तो ले देंगे -7। 5 में से 15 घटाएंगे तो -10, 0 में से 5 घटाएंगे तो 5, -1 में से ये घटाएंगे क्योंकि देखिए ये -1 है, और जैसे ही हम लोग देखिए -1 में से हम ये -5 घटाने जा रहे हैं, जैसे ही माइनस लगाएं और ये माइनस ऑलरेडी है तो ये माइनस माइनस प्लस 5 में से घटाएंगे 4, कितना आ गया 4। 2 में 0 घटाएंगे, मान में कोई अंतर नहीं, वही संख्या मिलेगी। अब क्या बचा हमारे पास ये +6 0 0 0 6 0 0 0 6 5। अब ये प्लस बता रहा है कि इसको ऐड करिए, -5 में +6 जोड़ेंगे तो आएगा 1, ठीक है ना। 1 में ये जोड़ेंगे तो -1, -3 में 0 जोड़ेंगे तो -3, -1 में 0 जोड़ेंगे 1, -7 इसमें जोड़ेंगे तो -1, -10 इसमें जोड़ेंगे तो -10, -5 जीरो में जोड़ेंगे, देखिए ध्यान से, -5 जीरो में जोड़ेंगे तो -5 आएगा, 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 2 ये -2 में 6 जोड़ेंगे, जब -2 में 6 जोड़ेंगे तो 6 2, क्योंकि माइनस ये प्लस से घट जाएगा, कितना बचेगा 4। तो ये हम लोग के पास इसका मान निकला। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। दूसरा नंबर हम लोग के पास दूसरा क्वेश्चन ये है कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए जब x + y = इतना और x - y = इतना दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि, है ना। तो इन्हीं दोनों सहायता से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखकर मत घबराइए कि तो यही भाई अभी में इतना बड़ा दिया है, विलोपन विधि में तो सवाल ऐसे दिया रहता है, कुछ नंबर दे देगा मान लीजिए, तो समझ लीजिए कि जो बराबर की इधर दिया हुआ है ये कोई नंबर ही है, ठीक है ना। तो देखिए विलोपन विधि से क्या करेंगे, पहले तो हम चेक करते हैं कि इसमें जो हमारा चर राशि है क्या दोनों बराबर हैं, उसके गुणांक जो बराबर हैं। यहाँ पर x है, इसका गुणांक भी 1 है, यहाँ y है, इसका गुणांक भी 1 है, यहाँ पर x है, इसका गुणांक भी 1 है। कहीं कहाँ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 छिपा रहता है, और यहाँ y है, इसका गुणांक भी क्या है 1 है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर ध्यान से कि जब हम लोग विलोपन विधि के सवाल लगा रहे थे उस वक्त कि दोनों के जिस चर राशि का हम गुणांक बराबर पाते थे, ठीक है ना, उन्हीं को जोड़ते थे घटाते थे चिन्ह के अनुसार। जब हमारे पास y का गुणांक देखिए -1 है
y का गुणांक -1 कहेंगे क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है। y का गुणांक +1 है। जब समान चर हों, उनके गुणांक समान हो और विपरीत चिन्ह हो तो ऐसे कंडीशन में दोनों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं। आइए जोड़ देते हैं भाई, जोड़ दो, ठीक है ना। ऐसा जोड़ो कि कब वो ज़िंदगी में भाग ना पाए, ठीक है ना, एग्ज़ाम में भी ना पूछे। इसमें से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलेगा भाई। इस सवाल को हल्के मत लो। जो भी लोग सुबह पढ़ते हो ना कि हल्के मत लो इसको, ये तुम ही लोग के लिए बना रहे हैं, ठीक है। y से y कटा, 1x और 1x 2x, 7 और 3 हो गया 10, 0 0 हो गया 0, 2 में 0 0, 5 तिहाई, सॉरी गलती हो गया, बहुत बड़ा मिस्टेक। ये प्लस है, 5 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 8। ये 2 है, यहाँ जाएगा बराबर की इधर तो 1/2 हो जाएगा। 10 0 0 8। इसका मतलब ये है कि 2 से इस अवयव के अंदर जितने अवयव हैं सब में 2 से भाग करेंगे। तो 10 में हम लोग 2 से भाग करेंगे तो 5। 10 में मतलब 0 में 2 से भागेंगे 0, कोई मतलब 0 में भाग करने से कोई मतलब नहीं है, 0 ही आएगा। 8 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 4। हमारे पास x का मान निकल गया ये, ठीक है ना। अब हम लोग निकालेंगे y का मान, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को आप लोग बैक करके देख लीजिए। अब हम लोग सीधे चलते हैं किधर, जल्दी हो रहा है क्या? हाँ, 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, ठीक है ना, सॉरी। और अब हम लोग y का मान निकालेंगे। कोई भी एक इक्वेशन, इसको लीजिए चाहे इसको, हम इसको लेते हैं। दिया है x + y = 7 0 and 2 5। तो जहाँ पर x है वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे? ये रखेंगे। तो 5 0 1 4 ये कहाँ से आया? देखिए ये यहाँ से आया। हमने x का मान निकाल लिया है, ठीक है ना। तो पानी लग गया इसमें। y = 7 0 2 5। तो इसको जब बराबर के हम लोग उधर ले चलेंगे, क्यों? क्योंकि ये भी अवयव ये भी अवयव है, समान कैटेगरी के हैं सब, ठीक है। 5 0 0 1 4 क्या हुआ मेरे पास? देखिए ध्यान से, ये माइनस है तो हटा देंगे। 7 में से 5 हटाएंगे 2, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 2 में से घटाएंगे 1, 5 में से घटाएंगे 1। यानी कि जो हमारे पास y का जो मान आया है वो कितना आया है? 2 1 1 1। यानी कि ये x का मान और ये y का मान एग्जाम में यही हम लोग से पूछ देगा। 3 अंक में, कितने अंक में भाई? 3 अंक में पूछ देगा। तो आप लगा के इसको आइएगा। और अगला हम लोग कल देखेंगे, या जाबियों का क्वेश्चन है तो कुछ और अभी का क्वेश्चन देखेंगे कल हम लोग, 1 2 क्वेश्चन अभी का। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।